हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि बीएससी पार्ट 1 का जो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इसका लगभग सिलेबस आप लोग का कंप्लीट कर दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी के हो या भागलपुर यूनिवर्सिटी के हो या कोई भी अदर मिथिला या पाटलिपुत्रा कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, आप लोग का ये सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन पर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था सिर्फ कि क्या क्या हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वहां से जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन। इसमें हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जानने से पहले आप लोग को मैं याद दिला दूं, क्लास 9 10th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा पॉलिनोमियल के बारे में। फिर भी कुछ आप में से भूल गए होंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ये वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो पावर होता है, या बोलते हैं डिग्री इसको की, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जेड मतलब इंटीजर्स। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो होल नंबर होता है, जिसका डिग्री अगर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि x पे पावर हम लोग 3 लिखते, या x पे पावर 7 लिखे, या x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखे, ये सब का सब क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं कि x पे पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या हो गया? इंटीजर नहीं है। फिर अगर हम लोग लिखना चाहें कि x पे पावर -3, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? निगेटिव है और होना चाहिए नॉन निगेटिव। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस 1/x, तो यहाँ पर x आ गया डिवाइड में, अगर ऊपर जाएगा तो फिर से x पावर -1 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल के बाद। अब इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? तो अगर इसी में हम लोग x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 कर दे, तो अब ये जो बन गया वो बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। या यहाँ पर भी अगर x³ बराबर 7 कर दे, तो ये जो बन गया ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। मतलब कि इक्वल का साइन देके उधर कुछ भी टर्म लिख देना है, इक्वल का साइन भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। तो हम लोग को सबसे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग देखेंगे वो जनरल फॉर्म में देखेंगे n डिग्री का। तो क्या होता है हम लोग देख लेते हैं इसको। पॉलिनोमियल इक्वेशन, an equation of the form a0 x power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x raised to the power n minus 2 s on to a n minus 1 x to the power 1 plus a n is equal to 0 is called polynomial equation of डिग्री n। ये जो है n में जो है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, डिग्री क्या होता है उसको भी हम लोग जानते हैं। डिग्री क्या होता है? तो जो हाईएस्ट, ये जो वेरिएबल है x क्या है यहाँ पर? तो वेरिएबल है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर जो a0 a1 a2 और an-1 से an तक लिखा हुआ है, वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an-1 an ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है, ये सब का सब क्या है? कांस्टेंट है। 4 5 6 ये कांस्टेंट क्या हो सकता है? तो रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक कंडीशन और आएगा कि a0 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये जो है a0 वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a0 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग खत्म हो जाएगा,
तो अब हम लोग का जो नया इक्वेशन बन जाएगा वो उसका पावर क्या हो जाएगा, तो n-1, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो फर्स्ट है हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसका जो मल्टीपल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसी हम लोग जो है अलग अलग जब डिग्री होता है तो अलग अलग पॉलिनोमियल होता है। जैसे इसका डिग्री क्या था, इसका डिग्री था n, तो जब डिग्री n हो तो ये हुआ n घात का पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर डिग्री 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, अगर 3 हो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक, ठीक है। और अगर 4 हो डिग्री तो उसको हम लोग कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 5 हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्विंटिक, और अगर 6 हो तो उसको कहते हैं सेक्टिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये 5-6 जनरली यहाँ तक हम लोग काम भी नहीं पड़ता है आगे तक, ठीक है। 4 तक ही याद रखना होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक तक याद रखना है। ये क्विंटिक और सेक्टिक आप लोग को कहीं काम वगैरह भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया जब अलग अलग हो। सो क्या हम लोग कहते हैं, जनरली हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, वो क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही मेनली पढ़ना है, और साथ ही साथ बायक्वाड्रेटिक का भी हम लोग इक्वेशन थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए सीखेंगे फरारी मेथड से या यूलर्स मेथड से, और 3 का भी हम सीखेंगे कार्डन्स मेथड से, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग को अभी नहीं आगे जाके सीखना है, अभी सिर्फ जान लीजिए। और इन दोनों का काम पावर 5 और 6 का काम अभी नहीं पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसका नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा साथ साथ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, जो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इससे पहले हम लोग जो है बचपन में पढ़े हुए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या था, तो अगर किसी भी संख्या को मान लेते हैं a को भाग देते थे b से, तो कोसेंट आता था q और रिमाइंडर आता था r, तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, a बराबर बी क्यू प्लस r। तो सिमिलरली वही चीज होता है, यहाँ पर सिर्फ नंबर था, और यहाँ पर क्या आ जाए तो पॉलिनोमियल आ जाए। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है कि इफ it states that if f(x) not equal to 0 and g(x) not equal to 0 be two polynomials, then अगर f(x) और g(x) दो पॉलिनोमियल हैं जो कि 0 बराबर नहीं है, then there exist, तो एक एग्जिस्ट करेगा, then there exist uniquely two unique polynomial qx and rx, ठीक है। दो पॉलिनोमियल हम लोग को qx और rx मिलेगा जो कि यूनिक होगा, और इस तरह से मिलेगा सच दैट fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या था, r के साथ कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, तो r का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर भी होता है, लेकिन क्या होता है b से छोटा होता है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। सिमिलरली हियर डिग्री ऑफ rx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब हम लोग आते हैं इसके अगले टॉपिक पर, रिमाइंडर थ्योरम पर, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोग जानेंगे फैक्टर थ्योरम। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा इसको। अब आते हैं हम लोग
रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ f(x) not equal to 0 is the polynomial divided by a binomial x minus a, या ऑफ द फॉर्म भी कर दीजिए, ऑफ द फॉर्म x minus a, then remainder is given by f of a। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई हम लोग के पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक बाइनोमियल हम लोग के पास है x माइनस ए फॉर्म का, जिससे कि हम लोग को भाग देना है fx में, तो हम लोग को रिमाइंडर जो मिलेगा वो fa के बराबर ही मिलेगा। जैसे अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई fx हम लोग के पास दिया हुआ है x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, हम लोग के पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हम लोग को इसको भाग देना है 1 से। ठीक है, इसको हम लोग को भाग देना है x माइनस 1 से डिवाइड करना है 1 से। तो पॉलिनोमियल इसमें जो है हम लोग, एक तो ये तरीका है x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और पूरा प्रोसेस करने के बाद हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा। बट रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, x माइनस ए जब क्या होता है से डिवाइड करते हैं तो fa रिमाइंडर होता है। उसी तरह से जब हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, fa। ठीक है, हम लोग सिंपली rx से लिखते हैं रिमाइंडर को, r फॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f1। ठीक है, तो f1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट रिमाइंडर इसका निकाल लिए 4, मतलब यहाँ 4 आता, क्योंकि हम लोग को इससे मतलब है नहीं, हमको इससे मतलब था क्योंकि रिमाइंडर पूछ रहा था, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ रिमाइंडर निकाल लें। ये तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, वो आता है आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एग्जांपल इसका मिटाते हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ fa इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास fx दिया हुआ है कोई पॉलिनोमियल और x माइनस a से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या होता है, fa होता है। तो ये कहता है कि अगर ये जो fa है वो 0 हो जाए, ठीक है, इफ fa इज इक्वल टू 0 then x minus a, then the binomial x minus a is the factor of fx या the given polynomial fx। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर fa 0 हो जाएगा तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर हो गया। या इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, fx का फैक्टर अगर x माइनस 1 है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। अगर कोई लेते हैं fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग देते हैं x प्लस 2 से। ठीक है, x प्लस 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, f2 आएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी रिमाइंडर किससे मिलेगा, तो इसको 0 करेंगे तो x बराबर -2। यहाँ हम लोग को पुट करना होगा -2, यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा हम लोगों के पास -4 और यहाँ मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 आ गया, तो 0 तो आया नहीं। तो अगर 0 आएगा तो काम चलेगा। ऐसा करते हैं कि ये जो x प्लस 2 ना लेके हम लोग x प्लस 1 लेके देखते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 यहाँ आएगा, -1 आ जाएगा तो f1 निकालते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, 2 इंटू -1 -2 और ये हो गया प्लस 1। तो यहाँ
एक एक 2 हो जाएगा, 2 में से 2 हो जाएगा तो 0। तो f-1 इसका 0 मिला। तो f-1 अगर 0 है इसका मतलब क्या होगा कि x+1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, हम लोग इसको देख भी सकते हैं। जैसे fx को अगर हम लोग ब्रेक करें, fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 1। तो ये x² हो गया, ये 2 × x × 1 लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये बन गया x+1 का स्क्वायर, दैट इज x+1 × x+1। तो हम लोग को यहाँ से भी क्लियरली दिख रहा है कि इसका फैक्टर क्या हुआ है, x+1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हम लोग को सॉल्व करना पड़ा और ये तो खैर छोटा था इक्वेशन। तो अगर बड़ा इक्वेशन रहेगा तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा, x-a उसका फैक्टर होगा, या उसका उल्टा x-a फैक्टर होगा तो fa जो है 0 होगा। इसका यूज जो है हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज बहुत बार करेंगे, इसलिए फैक्टर थ्योरम आप लोग को याद होना चाहिए और इसको करने के लिए भी आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़े या उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन और एक इनकम्प्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है, वैसा इक्वेशन जिसका सभी टर्म प्रेजेंट हो, जैसे x का हर पावर प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑल टर्म आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल से इसको हम लोग बेटर समझेंगे, जैसे कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो x³ + x² + 2x + 3 = 0। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पावर 3 का टर्म भी है प्रेजेंट, 2 का भी है, पावर 1 का भी है और कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है। इसी तरह से हम लोग अगर कोई दूसरा लिखते हैं, जैसे x⁵ लिखते हैं, x⁵ + 3x⁴ - 2x³ + 4x² + 7x - 3 = 0। यहाँ पर भी क्या है, तो सारा टर्म आप लोग को दिख रहा होगा प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, तो कंप्लीट इक्वेशन है। कंप्लीट इक्वेशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं रेगुलर। ठीक है, रेगुलर फॉर्म है ये। फिर अब आते हैं हम लोग अपने अगले इनकम्प्लीट पर। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि सारा टर्म प्रेजेंट नहीं होता है, कोई ना कोई एक टर्म जो है मिसिंग होता है। ठीक है, 1 और मोर टर्म आर मिसिंग। जैसे कि यहाँ पे क्यूबिक में हम लोग लेते हैं इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन x³ + 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहा है कि x³ का टर्म है लेकिन x² का टर्म मिसिंग है, इसलिए क्या हो गया, इर्रेगुलर हो गया। या दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, x⁵ + 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि x⁴ का टर्म मिसिंग है, x⁴ का टर्म मिसिंग है, x⁴ का टर्म भी मिसिंग है। तो इतना सारा टर्म मिसिंग है, इसलिए क्या हो गया, इनकम्प्लीट इक्वेशन। या इसका दूसरा नाम क्या है, तो इर्रेगुलर इक्वेशन है। ठीक है, इर्रेगुलर इक्वेशन। अब इर्रेगुलर इक्वेशन को हम लोग को क्या होगा कि बहुत बार रेगुलर इक्वेशन भी बनाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली इसको क्या कर लेते हैं, x³ फिर x² का टर्म होगा तो उसमें 0 × x² कर लेते हैं, फिर +2 × x + 3 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है और इसको हम लोग बना दिए रेगुलर। उसी तरह से इसको हम लोग रेगुलर बना देते हैं, x⁵ + 0 × x⁴ + 0 × x⁵ + 0 × x² + 2x + 3 = 0। तो ये हो गया तो आपका कंप्लीट इक्वेशन या रेगुलर इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन और इर्रेगुलर इक्वेशन। तो इसके बाद जो है हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसको जो है इक्वेशन, उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग को इसी तरह का वीडियोस और मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।